जूलियस सीजर का जन्म रोम के एक काफी इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी परिवार में हुआ था, पर क्योंकि उसके पिता ने सिविल वॉर में जिन लोगों को सपोर्ट किया वो एक्चुअली सिविल वॉर हार गए थे, इस वजह से ही सीजर के परिवार से उनकी सारी जमीनें और जायदाद छीन ली गई थी और जब तक सीजर 16 साल का हुआ उसके पास कुछ नहीं बचा था। और शायद इसलिए अपने परिवार की खोई हुई इज्जत और संपत्ति वापस पाने के लिए सीजर ने आर्मी को ज्वाइन किया, क्योंकि वो जानता था कि रोमन सोसाइटी में राइज करने का एकमात्र तरीका है मिलिट्री सक्सेस। समय के साथ साथ सीजर एक बेहतरीन सोल्जर बना और उसकी रैंक मिलिट्री में भी बढ़ती गई और सीजर के साथ साथ ही रोम भी ग्रो करता गया। जो 400 साल पहले एक छोटा सा शहर हुआ करता था वो आज 7,20,000 माइल्स में फैला हुआ एक सुपर पावर बन चुका था। पर 75 BCE में रोम के सुपर पावर स्टेटस को एक चीज थ्रेटन कर रही थी और वो था स्पार्टकस का ग्लैडिएटर रिबेलियन। एक्चुअली हुआ यूं था कि स्पार्टकस नाम के एक बंदे ने रिबेलियन चालू किया था जो कि पहले एक ग्लैडिएटर हुआ करता था। ग्लैडिएटर्स बेसिकली स्लेव्स होते हैं जिन्हें रोमन्स लाकर लड़ाया करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो इस चीज से परेशान होकर स्पार्टकस ने एक रिबेलियन चालू करा था और स्पार्टकस को रोकने के लिए अब तक रोमन सेनेट ने जितनी भी कोशिशें की थी वो सारी असफल रही थी। और अब स्पार्टकस अपने 1 लाख सोल्जर्स के साथ रोम से केवल 200 मील दूर खड़ा था और उसके बीच में केवल एक चीज थी और वो थे 35,000 रोमन सैनिक, जिनमें से एक जूलियस सीजर भी था। पर सीजर अभी एक जनरल नहीं बना था, उसकी लीजन का जो इंचार्ज था वो था मार्कस क्रासस, जो कि रोम का सबसे अमीर इंसान था और वो भी एक कॉन्सुल बनना चाहता था। कॉन्सुल बेसिकली रोमन सोसाइटी में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। जो भी इंसान कॉन्सुल होता है वो रोम का सबसे पावरफुल इंसान होता है। तो क्रासस जो है वो कॉन्सुल बनना चाहता था, जिसके लिए उसके पास धन दौलत पूरी थी, बट उसे उसके साथ साथ मिलिट्री सक्सेस भी चाहिए थी। पर क्रासस उतना अच्छा मिलिट्री लीडर नहीं था और हो सकता है अगर क्रासस अपने बलबूते पे अपने टैक्टिक्स के थ्रू स्पार्टकस से लड़ता तो शायद वो कभी नहीं जीत पाते। और इस बात को जूलियस सीजर ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और फिर उसने क्रासस से कहा कि भाई छोड़, मैं तुझे लड़ाई जिताऊंगा। और सीजर ने एक्चुअली करके भी दिखाया। सीजर ने बैटल ऑफ सेलारियस में क्रासस की आर्मी को जिता दिया और स्पार्टकस की आर्मी को हरा दिया। अब मार्कस क्रासस जो है वो जूलियस सीजर को काफी मानने लग गया। बट जूलियस सीजर की तरफ से भी अगर देखें तो ये काफी बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने रोम के सबसे अमीर इंसान को अपना कर्जदार बना लिया था। पर इस पूरी लड़ाई में मार्कस क्रासस के लिए जो एक दिक्कत थी वो ये थी कि स्पार्टकस का शव उन्हें नहीं मिला था, जिसके बगैर कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता कि एक्चुअली में उन्होंने स्पार्टकस को हराया। और कोई भी दूसरा इंसान इस जीत को क्लेम कर सकता था कि भाई मैंने हराया स्पार्टकस को, इसने नहीं। और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी। पॉम्पे नाम का एक जनरल था जो कि काफी ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था और उसने रोम में जाकर ये क्लेम कर दिया कि भाई इसने नहीं, मैंने हराया है स्पार्टकस को। और चूंकि पॉम्पे एक बेटर जनरल था तो लोग उसकी बात मानने भी लग गए कि हाँ शायद पॉम्पे ने हराया है और शायद क्रासस ने नहीं हराया है। अब जब पॉम्पे ने ऐसा किया तो मार्कस क्रासस और पॉम्पे के बीच काफी टेंशंस बढ़ने लग गए और वो दोनों के दोनों एक पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गए। अब इस पावर स्ट्रगल की वजह से जब भी पॉम्पे जो है वो अपने किसी लेजिस्लेशन को लेके सेनेट आता था और कहता था कि मुझे ये लेजिस्लेशन पास कराना है, तो क्रासस उसे कभी पास नहीं होने देता था और लूप होल्स निकाल कर उसे किसी ना किसी तरह डिले करता रहता था। इन दोनों ही पार्टीज के बीच, क्रासस और पॉम्पे के बीच एक डेडलॉक बन गया था। ना पॉम्पे की रेजोल्यूशंस पास हो रहे थे ना क्रासस के। और अब रोम में एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि ऐसा लग रहा था कि पॉम्पे और क्रासस के बीच एक सिविल वॉर होगी, क्योंकि दोनों की आर्मीज रोम से कुछ दूर खड़ी थी। तब क्रासस जो है, मार्कस क्रासस, जूलियस सीजर को ये बात बताता है और जूलियस सीजर से पूछता है कि आखिर तुम्हारी लॉयल्टी किस तरफ है, तुम किसकी तरफ हो, पॉम्पे की तरफ या मेरी तरफ। अब जूलियस सीजर जो है वो अपने पिता की गलती यहाँ पर नहीं दोहराना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो सिविल वॉर में ऐसी साइड हो जो सिविल वॉर हार जाए, क्योंकि उसने अभी तक जितना भी कुछ बिल्ड किया था वो सबका सब खत्म हो जाता अगर वो गलत साइड पर होता सिविल वॉर की। पर उसके लिए डिसीजन लेना काफी मुश्किल था, क्योंकि क्रासस एक तरफ रोम का सबसे अमीर इंसान है और दूसरी तरफ पॉम्पे है जो कि रोम का उस वक्त का सबसे खतरनाक जनरल है। तो उसके लिए चॉइस बनाना काफी मुश्किल थी। इस सिचुएशन को भी जूलियस सीजर एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है एंड ही कम्स अप विद अ ब्रिलियंट बट एट द सेम टाइम काफी डेंजरस प्लान। वो क्रासस और पॉम्पे दोनों को बुलाता है मीटिंग करने के लिए और अकेले आने कहता है दोनों को। अब जब वो दोनों आते हैं तो जूलियस सीजर उन्हें समझाता है कि अगर तुम दोनों लड़ते रहोगे तो रोम के पास सिविल वॉर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। अब दोनों काफी उत्साह से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है। तो जूलियस सीजर ये कहता है कि भाई मुझे कॉन्सुल बना दो ताकि मैं तुम दोनों के बीच एक न्यूट्रल पार्टी की तरह एक्ट करूं। तो पॉम्पे कहता है कि भाई मेरे को भरोसा नहीं है तुम पे। तो फिर जूलियस सीजर उस बात पे कहता है कि भाई अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, फिर हम दोनों एक फॉर्मल अलायंस में आ जाएंगे। और क्रासस तो मेरा दोस्त पहले से है ही। अब जूलियस सीजर जो है वो एक्चुअल में एक न्यूट्रल पार्टी बन गया था इन दोनों के बीच। तो क्रासस और पॉम्पे ये डिस्कस करते हैं और फिर उनको लगता है कि हाँ ठीक है, हम सीजर को कॉन्सुल बना देंगे और वो हमारे लेजिस्लेशंस को है पास कराएगा। और इस तरह से डेडलॉक खत्म हुआ और जूलियस सीजर जो है वो कॉन्सुल बन गया। और पॉम्पे और क्रासस दोनों सीजर को बैक कर रहे थे, यानी कि रोम का सबसे ताकतवर इंसान
और रोम का सबसे अमीर इंसान दोनों जूलियस सीजर की कॉन्सुलशिप को बैक कर रहे थे, जिस वजह से जूलियस सीजर कॉन्सुल बन गया। और जूलियस सीजर ने कहा था कि भाई एक्चुअल में सारी ताकत तुम्हारे पास ही रहेगी, मैं बस नाम का कॉन्सुल हूँ। पर ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो हिंदुस्तानी हिस्टोरियन को और लाइक कर दो इस वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आई ये वीडियो तो।